तो डेली करंट अफेयर की सीरीज एक बार दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ रामकृष्ण इंस्टीट्यूट पर ही, जो कि हेल्प करेगी आपको लॉट ऑफ गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर। पीछे बंद इसलिए कर दी थी, बहुत सी चीज़ों के चलते हुए बंद कर दी। तो आई होप अभी मैं कर रहा हूँ कि अभी ये बहुत सी वीडियो आनी स्टार्ट होंगी और ये आपको बहुत हेल्प करेंगी। तो फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अगर आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं। तो चलिए चलना स्टार्ट करता हूँ डेली करंट अफेयर में। कौन सा 1 अप्रैल 2026 जो करंट अफेयर है उसमें सबसे पहली चीज़ कहते हैं कि भाई ट्रंप जी ने दोबारा ब्लास्ट कर दिया है किस पर, ईरान के ऊपर। तो ईरान के ऊपर ब्लास्ट तो कर दिया है और ब्लास्ट करके एक बात बता दी है अलीज़। अलीज़ उनके जितने साथी हैं उनको ये कहता है कि गेट योर ओन ऑयल, कि अपना जो एनर्जी सोर्सेज है वो अपने आप मैनेज कीजिए। इन शॉर्ट यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात कही है कि नाटो के जितने भी देश हैं वो अगर यूएस का साथ नहीं दे रहे हैं और ट्रीटी में अगर यूएस का साथ, पीस ट्रीटी के अंदर यूएस का साथ नहीं दे रहे हैं, तो उसके लिए उनको क्या करना चाहिए, अपनी एनर्जी सोर्सेज को खुद करना चाहिए। वो क्या रहा था बेसिकली, जितने भी नाटो के देश थे यानी कि यूरोपियन जितने भी देश थे वो सभी के सभी यूरोपियन देश पहले स्टेट ऑफ हार्मोज से ही ऑयल ले रहे थे और यूएस से भी ऑयल ले रहे थे, मोस्टली ऑयल यूएस से ले रहे थे, तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अब यूएस से भी आपको ऑयल नहीं देगा, तो या तो आप यूएस ये तो आप यूएस का साथ दीजिए, ठीक है ना, वॉर के अंदर, नहीं तो आप स्टेट ऑफ हार्मोज से ही ऑयल लेना स्टार्ट कीजिए, नहीं तो अपने आप ही अपने नेचुरल रिसोर्सेज को क्या कीजिए, मैनेज करना स्टार्ट कीजिए। तो आपको भी पता है कि वॉर चली हुई है यूएस इसराइल ईरान के बीच में भी है, यूएस और इसराइल एक साइड है और ईरान एक साइड है। तो उसके अंदर स्टेट ऑफ हार्मोज जो है वो बेसिकली ईरान ने जो है वो बंद कर दिया है, जिसकी वजह से वहां से कोई भी ऑयल जो है एनर्जी सोर्सेज है नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो ये आपको पता होगा, तो ट्रंप ने ही कह दिया है कि नाटो ऑफ नॉट सपोर्टिंग द यूएस ड्यूरिंग द टेंशंस विद ईरान, ठीक है ना। सो उसने कहा कि ही सेड दिस कंट्रीज शुड मैनेज देयर ओन ऑयल नीड्स, कि अपनी ऑयल नीड्स को वो अपने आप मैनेज करे इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन अमेरिका। अमेरिका कुछ नहीं देगा, यूएस उनको कुछ भी हेल्प नहीं करेगा क्योंकि वो उनकी हेल्प नहीं कर रहे। ही इज जस्ट दे could either buy oil from the US or स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से मैनेज करे, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास यूके। यूके ने क्या कहा इसके ऊपर, बाकी चीजों क्या कह रहे हैं यूके। यूके सेज, यूके ने कहा कि एक्स्ट्रा ट्रूप्स एंड एयर डिफेंस वेस्ट एशिया के अंदर भेजने चाहिए, ठीक है ना। आप हम कहेंगे तो आप भेज देंगे या जैसे भी एक्सवाइजेड है, एक्स्ट्रा ट्रूप आपको चाहिए या एयर डिफेंस आपको चाहिए, किसी भी चीज की चाहिए तो आपको, लेकिन उन्होंने कहा कि ये तो चीज हमारे पास भी है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसके अंदर आप यूएस की पीस के लिए ही जो ईरान है, ईरान के साथ ही यूएस पीस के लिए ही उनसे बात करना चाहते थे। नेक्स्ट यूके जो है, यूके प्राइम मिनिस्टर्स ने क्या कहा कि भाई हमारा जो है इट्स नॉट ओवर वॉर, ये हमारी लड़ाई नहीं है, ठीक है ना, और इसीलिए हम इसमें डायरेक्ट नहीं कूद सकते हैं और एक्स्ट्रा ट्रूप्स और एयर डिफेंस के लिए हम वेस्ट एशिया के अंदर जा सकते हैं, जिसकी वजह से हम थोड़ा ज्यादा की भाई एनर्जी सोर्सेज ज्यादा लॉस ना हो, बाकी चीजें ना हो, इस वजह से ये सारी चीजें कर सकते हैं। सब यूरोपियन कंट्रीज डिसएग्रीड विद द यूएस एक्शंस, तो कुछ यूरोपियन कंट्री तो सीधा यूएस से एग्री कर दिया कि नहीं, आपने जो ये वॉर करी है ये ठीक नहीं है, इसके लिए तो हम कभी भी एग्री नहीं थे, तो आपने ये वैसे ही खाम का ही वॉर छेड़ दी है, खाम का ही ईरान के ऊपर आपने हमले किए हैं, नीड किसी चीज की नहीं थी। ईरान के प्रेसिडेंट एक ही बात कह रहा है कि ठीक है भाई मैं मान जाऊंगा, यहाँ पे ईरान का प्रेसिडेंट एक ही बात कह रहा है कि ठीक है भाई मैं मान जाऊंगा, लेकिन एक ही चीज के ऊपर मान जाऊंगा, ठीक है ना, मेरे को गारंटी चाहिए। मेरे को गारंटी कौन देगा, आज तो मैं मान जाऊंगा लेकिन कल को यूएस मेरे को खत्म करने पे आ जाएगा, मेरे एनर्जी सोर्सेज जितने भी है वो सारे के सारे एक्वायर कर लेगा। बेसिकली यहाँ पे वॉर किस चीज का है, यहाँ पे बात किस चीज की है, यहाँ पे बात है ऑयल की। ऑयल की जो ईरान है, ईरान के अंदर ऑयल जो है, ईरान और इसराइल के पास जो है ऑयल का वो है, मतलब बहुत ज्यादा ऑयल के रिसोर्सेज है, उस ऑयल के रिसोर्सेज के ऊपर जो ईरान है, ईरान के पास ऑयल के रिसोर्सेज हैं और उसके ऑयल के रिसोर्सेज बेसिकली इसराइल ने दे रखे थे, लेकिन जो इसराइल था वो बेसिक चीजें नहीं दे रहा था क्योंकि जियोग्राफिकली जो है, जो ईरान है जो ज्योग्राफिकली माउंटेन्स और बहुत ज्यादा उसमें है, तो उनको बेसिक नीड्स के लिए इसराइल के साथ रहना पड़ता है, लेकिन इसराइल इस चीज को मना कर दिया, तो इसराइल और यूएस के अंदर कन्फ्लिक्ट होने स्टार्ट हुए और ये बहुत बड़ी कहानी है, और इसराइल और यूएस की वॉर की अगर कहानी आपको समझ नहीं है तो उसके ऊपर भी एक वीडियो आके आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर ये बात समझिए कि इसराइल और ईरान के बीच में युद्ध था और इसराइल का साथ यूएसए ने दिया, और यूएस बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप जी ने दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने
सीधा जी तो क्या ही बोलूँगा उसको, डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो बेसिकली ईरान को जो है, सॉरी इज़राइल को है उनको साथ दिया और ईरान के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अब ईरान जो ईरान है वो अब अपने आप में सर्वाइव कर रहा है और सबको दिखा रहा है कि उसके पास कितनी पावर है, और कहीं न कहीं इनडायरेक्ट वे से वो वॉर जीत ही रहा है। हार भी जाएगा तो वो बहुत सी चीज़ जीत भी जाएगा। तो इंडिया इस बारे में क्या कह रहा है? इंडिया इस बारे में कह रहा है कि कोई बात नहीं, हमारा नेचुरल गैस डिमांड जो है हम अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट से फुलफिल करना स्टार्ट कर देंगे, चाहे हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट कुछ भी, हम उसी से नेचुरल गैस की डिमांड अपना कंप्लीट या फुलफिल करना स्टार्ट कर देंगे। सो वी आर नॉट डायरेक्टली कम इन दैट, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कम इन योर वॉर। आई होप आपको ये चीज समझ में आई है। नेक्स्ट अपनी स्लाइड्स पे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो बिहार के अंदर, ठीक है ना, 8 लोग मारे जा चुके हैं और बहुत से इंजर्ड हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि एक हमारे पास बेसिकली स्टैम्पेड हो गई है, भगदड़ मच गई है। एक एक हमारे पास भगदड़ हो गई है। वो भगदड़ कहाँ पर हुई है? वो भगदड़ बेसिकली शीतला माता मंदिर के अंदर हुई। ये है बिहार के अंदर। ये कहा गया है कि बिहार के अंदर हमारे जो माननीय राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, कि उनके आने पर उन्होंने कहा कि भाई ये जो हमारे पास मोस्टली उनके जो बेसिकली ट्रूप्स हैं, जो या जितने भी हमारे पास सोल्जर्स हैं या जितने भी हमारे पास पुलिस वाले हैं, वो सारे के सारे उन्होंने किस में लगा रखे थे? द्रौपदी मुर्मू के अंदर लगा रखे थे, जिसकी वजह से मैनेजमेंट बहुत ज्यादा कम था। मैनेजमेंट कम होने की वजह ऐसे ही यह भगदड़ हुई है। दूसरा, लोगों का ये कहना भी है कि जो मंदिर का टेम्पल का जो मैनेजमेंट है, टेम्पल के मैनेजमेंट ने कुछ पैसे ले करके जो लाइन है, ठीक है ना, उसको तोड़ा गया है और लाइन को तोड़ने के बाद ही एक अलग से लाइन या बनाई गई है, जिसकी वजह से भगदड़ रही है, लोग भागना स्टार्ट किए हैं। इस भगदड़ के अंदर 8 लोग मारे गए हैं और बहुत से घायल हो गए हैं। चलिए, 8 लोग तो इसके अंदर मारे गए हैं, लेकिन इसके अंदर जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी शौक दिखाया, शौक शौक व्यक्त किया है, और जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भी शौक हमारा यहाँ पे व्यक्त किया है। लेकिन उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट है उन्होंने 6 लाख रुपए जो मरे हैं उनके लिए मुआवजा देना स्टार्ट किया है, जिसके अंदर 4 लाख जो है वो बेसिकली जो जो राहत फंड है वहां का वो देना स्टार्ट करेगा, और जो 2 लाख रुपए हैं वो प्रधानमंत्री ये जो है प्रधानमंत्री के फंड से आना स्टार्ट होंगे। प्रधानमंत्री बेसिकली राहत फंड से ही आना स्टार्ट होंगे, ठीक है ना। और दूसरा हमारे पास क्या है कि भाई ये प्रधानमंत्री ने भी अपनी तरफ से 2 लाख रुपए देने की घोषणा यहाँ पे की है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि शीतला माता मंदिर के अंदर ये स्टैम्पेड हुई थी, भगदड़ हुई थी, उस भगदड़ के अंदर 8 लोग मारे गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिया टू सी मोर हीट वेव्स, IMD। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने यह चीज बताई है कि इस बार जो गर्मी है वो बहुत ज्यादा आई आई होगी, और गर्मी बहुत ज्यादा होने का कारण क्या होगा? वो होगा अल्नीनो इफेक्ट। अल्नीनो इफेक्ट के ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है, पिछले सेशन में भी मैंने कई में अल्नीनो इफेक्ट को बताया था कि अल्नीनो इफेक्ट क्या काम करेगा। ये बेसिकली क्या काम करेगा? लेस रेनफॉल कर देगा, जिसकी वजह से बारिश कम आएगी। तो बारिश कम आएगी तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, और जो फार्मिंग है खरीफ क्रॉप की वो बेसिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। वीक मानसून होना स्टार्ट हो जाएगा, मानसून के ऊपर बहुत गहरा इफेक्ट पड़ेगा, और वीक मानसून रेनफॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये जो एक्सपर्ट्स हैं टू अर्ली टू बी श्योर, तो बहुत पहले या बहुत कम आना स्टार्ट होगा, जिसकी वजह से हमारी फसलें और बहुत सी चीजें खराब होना स्टार्ट होगी। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि 12% मोर रेन देन यूजुअल इन अप्रैल। तो अप्रैल के अंदर ज्यादा रेन आनी स्टार्ट होगी है, अनिल इफेक्ट की वजह से रेनफॉल कम भी होएगा कहीं पे, और आपको हीट वेव्स बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी इस बार। यानी कि इस बार आपको तो सूखा जो है, ड्राइड कंडीशन जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिल सकती है ड्यू टू अल नीनो इफेक्ट। इस पूरी के अंदर एक ही चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, अल नीनो इफेक्ट। तो अल नीनो इफेक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनने स्टार्ट होते हैं। महावीर जयंती जो है हमारे पास कल मनाई जा रही है। तो महावीर जयंती के अंदर जो महावीर जी हैं, तीर्थंकर जी हैं, जो महावीर तीर्थंकर जी हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारे उसके अंदर। 13th डे कब बनाई जाती है? ये बनाई जाती है चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी। त्रयोदशी मतलब 13 डेज। कौन से 13 डेज? हिंदू मंथ ऑफ चैत्र, चैत्र मंथ के, ठीक है ना, हाफ राइट ऑफ हाफ ऑफ द हिंदू मंथ ऑफ, उसमें मनाया जाता है। तो इसके अंदर ये महावीर जी हैं। महावीर की सबसे महान जो हमारे पास जो जैन धर्म हमारे पास है, जो ये महावीर जी हैं, वो सबसे पहले ही हमारे को बुद्ध से भी पहले के टाइम के माने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो बुद्ध से भी पहले के टाइम के माने जा रहे हैं, और इन्हीं ने ही अपने अलग अलग वो क्या कहते हैं कि जो बेसिकली मोक्ष के अलग अलग रास्ते बताना स्टार्ट किया था, और ये इनका अलग था। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग।
कि आपको एक तो पता होनी चाहिए महावीर जयंती कब आती है, ठीक है ना? वो आती है शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को। तो ये त्रयोदशी है, चैत्र मंथ है, दिस इज़ वेरी, वेरी इंपोर्टेंट। so ठीक है, चैत्र मंथ आ जाता है, तो इसमें क्या कहते हैं, डिवोटीज टॉक पार्ट इन सेलिब्रेशंस टू मार्क महावीर जयंती इन चेन्नई ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे के अंदर, ट्यूसडे जो है कल जो थी हमारे पास महावीर जयंती है। तो नेक्स्ट है हमारे पास, आई होप आज ट्यूसडे है, तो कल हमारे पास महावीर जयंती। तो अब अगर देखें तो हम यहाँ पर क्या है, सबसे पहली बात, जैसे ही आपको भी पता है कि जो यूएस इजराइल ईरान, यूएस इजराइल और ईरान के, बेसिकली यूएस और ईरान और इजराइल के बीच में जो वार हुई है, उस वार के चलते हुए एक चीज सामने आ रही है कि चाइना जो है वो ताइवान के ऊपर कब्जा कर, और ताइवान के पास एक चीज बहुत ज्यादा होता है कि ताइवान जो है वो सेमी कंडक्टर मटेरियल का हब है। इसका हब है, सेमीकंडक्टर मटेरियल का हब है। सेमीकंडक्टर मटेरियल के हब के अंदर ताइवान किस तरीके से काम करता है कि ताइवान जो है सेमीकंडक्टर से एक चीज बनती है, दैट इज कॉल्ड, वो चिप क्या होती है? चिप कोई भी चीज़ है, जैसे कि आईफ़ोन के अंदर जो उनके अंदर चिप होती है, या किसी स्नैपड्रैगन एंड्रॉइड के अंदर चिप होती है। बेसिकली वो एक सुपर कंप्यूटर होता है, एक छोटी चिप होती है जो कि हर एक काम को होता है। बेसिकली वो सेमीकंडक्टर के अंदर से मिल जाती है। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर्स वो होते हैं जो ना तो कंडक्टर होते हैं, ना तो इंसुलेटर होते हैं। सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होते हैं, जो कि डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस पर कंट्रोल अमाउंट ऑफ करंट को फ्लो करते हैं। ये बात ध्यान रखना कि वो कंट्रोल अमाउंट ऑफ करंट को फ्लो करते हैं, कौन? सेमी कंडक्टर। इसी वजह से ये चीज होनी स्टार्ट होती है। तो चिप जो हमारे पास है वो है, तो उसी के ऊपर जो हमारे जो प्रधानमंत्री जी है उन्होंने एक एक्शन लिया है, और एक्शन लेने के अंदर उन्होंने जो तनानंद है, गुजरात के जो एक एरिया है उसके अंदर एक टेस्टिंग सेंटर खोला है, किसका? सेमीकंडक्टर का टेस्टिंग सेंटर। तो उन्होंने क्या है, ब्रिज बनाएगा ये कहाँ पर? टू सिलिकॉन वैली। तो ये कहते हैं कि पीएम इज राइज इन सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। तो सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को प्रधानमंत्री जी ने बनाना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पे पढ़ने को भी मिलेगा, जैसे आप यहाँ पे करेंगे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो ऑन ट्यूसडे positions Gujarat's Tananand as an emerging link in the global semiconductors networks as an integrated semiconductor assemblies and test facilities of Kenya's semiconductor in Sananand, declaring that the bridge now connected with industrial towns with the Silicon Valley. तो Silicon Valley से उसने उन्होंने कहा सेमीकंडक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और सेमीकंडक्टर बेसिकली यूएस के अंदर सेमीकंडक्टर, या यू कहूँ ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर यानी कि सिलिकॉन जो है वो 14 के अंदर होता है। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें केएलएम के हिसाब से, 2 हमारे पास होगी, 2 और 8 हो गया और 4 हो गया, तो 4 इलेक्ट्रॉन हमारे पास होता है। तो ना तो ये शेयर कर सकता है और ना ही ये गेन कर सकता है, ठीक है ना? और सॉरी, ये शेयर तो कर सकता है, ना तो गेन कर सकता है, ना लूज़ कर सकता है, इसीलिए वो शेयर करता है। शेयर करने की वजह से वो बॉन्ड बनाना स्टार्ट करता है, जिस तरीके से कार्बन अपने मौजूदा बॉन्ड बनाता है। तो चलिए, ये सेमीकंडक्टर के ऊपर प्रधानमंत्री जी ने क्या चीज़ बोली है कि भई, उन्होंने ये चीज़ बोली है कि इस डिकेड के अंदर इसका जो बिज़नेस है वो 100 बिलियन करोड़ के आस-पास चला जाएगा। अभी ये जो हमारे पास जो टेस्टिंग सेंटर बना है वो 3300 करोड़ का टेस्टिंग सेंटर हमारे पास बना हुआ है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई है। तो आपको ये चीज समझ में आना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने इसका इनॉग्रेशन किया है, एक सेमीकंडक्टर प्लांट का किया है, जो कि अहमदाबाद के अंदर है, गुजरात के अहमदाबाद सनानंद के अंदर है। आई होप आपको समझ में आया है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो चलिए, हमारी यहाँ पर डेली करंट अफेयर की क्लासेस खत्म होती है, और मैंने आपको जितनी भी चीज़ें पढ़ाई हैं, आप उसको रिवाइज़ कर लेना। धीरे-धीरे करके आपको कंटेंट और ज़्यादा बेहतरीन और ज़्यादा बढ़िया मिलता रहेगा। धन्यवाद।